नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करनी है। एक हमें कॉल आई हमारे एक क्लाइंट की, हमारे एक व्यूवर हैं और व्यूवर कभी क्लाइंट नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे लोन का सेटलमेंट कराना है, आप मुझे बेस्ट एडवाइस दीजिए कि लोन का सेटलमेंट कराना सही होता है या फिर गलत होता है। तो मैंने हमेशा यही अपने वीडियो में कहा है और आज भी उनको मैंने यही बात कही और यही बात मैं आप लोग को भी यही कहता हूँ कि देखिए, सेटलमेंट किसी भी तरीके से सही ऑप्शन नहीं है। सेटलमेंट कभी भी कराना ही नहीं चाहिए। सेटलमेंट कराने से क्या होता है, आपका फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। सेटलमेंट एक फाइनेंशियल डेथ के समान है, जहां पर आपके भाई, रिश्तेदार, आपके मित्र, पड़ोसी, जो भी सगा है वो काम नहीं देता है, लेकिन वहां पर बैंक काम देती है। आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, भले उसके पास पैसा हो, वो सेविंग में अपना पैसा रखा हो, वो शेयर्स में अपना पैसा रखा हो, बावजूद उसके वो क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर के ही धंधा स्टार्ट करता है। आप बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेट में जो भी लोग रहते हैं वो ईएमआई पे ही अपने सामान लेते हैं। वो मिडिल क्लास वालों की तरह नहीं जाते हैं कि हमारे पास अगर पैसा है तो हमें अगर ये चश्मे का बॉक्स ख़रीदना है तो हम गए और अपनी सैलरी में से उठा करके इसी को ख़रीद लिए और आधी सैलरी इसी में चली गई। स्मार्ट पर्सन क्या करते हैं कि इसका वो ईएमआई में इसको खरीदते हैं और इसकी ईएमआई बनवाते हैं और ईएमआई में ही इसको देते हैं। इन सारी बातों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप आज पैसे की तंगी की वजह से, दिक्कत की वजह से छोटा मोटा पर्सनल लोन है, आप उसको सेटलमेंट करा लेते हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है बड़े लोन्स की, जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको लोन लेने में प्रॉब्लम होती है और फिर आपको दिक्कत परेशानी हो जाती है। इसीलिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि कभी भी लोन सेटलमेंट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं कि आपको आने वाले दिनों में अगर पैसा नहीं है तो सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो सेटलमेंट करा लीजिए, लेकिन 2 साल 1.5 साल के अंदर जो सेटलमेंट का पैसा बच गया है उसको पूरा पेमेंट करके अपना सिविल अच्छा करा लीजिए। नहीं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़े लोन लेने में दिक्कत परेशानी होगी। लेकिन सेटलमेंट उनके लिए अच्छा होता है जिनकी उम्र हो चुकी है, जो कि 50-55 के ऊपर हो चुके हैं और जिनको कि अब कोई भी लोन असिस्टेंट नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है और अब वो अपनी ज़िंदगी बाकी जैसे के तैसे गुजार लेंगे। लेकिन अगर आपकी एज 25 से लेकर के 40 इयर्स तक है तो आप लोग कोशिश करिए कि लोन को कंप्लीट चलाइए, पूरा भरिए और टेंशन से मुक्त रहिए। नहीं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग यही करते हैं, छोटे मोटे लोन को लेकर के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटे मोटे लोन को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और उनका सेटलमेंट करा लेते हैं और फिर बाद में उनको दिक्कत आती है तो उनको समझ में आता है कि अरे यार 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के लिए मैंने सेटलमेंट करा लिया, आज यही 1-1.5 लाख मुझे कितना भारी पड़ रहा है कि मुझे होम लोन नहीं मिल रहा है, मुझे बड़ा लोन नहीं मिल रहा है, मुझे बिजनेस करने के लिए सीसीए लिमिट लेनी है या फिर मुझे कुछ और लेना है, ओवरड्राफ्ट लेना है, बिजनेस लोन लेना है, घर मकान परिवार के लिए कुछ भी आप अगर लेना चाहेंगे भविष्य में तो यही सेटलमेंट आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो जब भी आप लोन सेटलमेंट की बात अपने मन में ले आते हैं तो इन सारी बातों को एक बार आप सोचिए, देखिए कि क्या ये लोन सेटलमेंट आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि लोन सेटलमेंट एक ऐसे पेन किलर की तरह होता है कि मान के चलिए कि ये अब इंस्टेंट आपके उस तकलीफ़ को तो दूर कर देगा। 1000, 1200, 500 या फिर
लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इसके लिए सेटलमेंट तो आप करा लेंगे, लेकिन दिक्कत फिर आपको ही होगी। फिर आप सोचेंगे कि हमने अगर उस समय नहीं कराया होता तो आज हमें बड़ा लोन मिल गया होता। ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि ये चीज़ें होती हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप आज नहीं समझेंगे तो आने वाले भविष्य में आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो पैसा है तो पैसे को दे करके अपना टेंशन दूर कर लीजिए। सेटलमेंट कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है हमारे हिसाब से। अगर आपकी एज अंडर एज है, 40 तक की एज है, तो आप इसको सेटलमेंट मत कराइए, नहीं तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।